मूवी की शुरुआत में हमने इनसे को देखते हैं जो अपनी निकम्मे पति को ढूंढ रही है। नैन्सी शादी के बाद खुश नहीं है, इसीलिए वो साइकोइट्रिस्ट के पास आती है कि यहाँ वो बताती है कि उसकी शादी हैरी से खोज की है, जो उसके पिता की कंपनी में काम करता था और उसे सिर्फ नैन्सी के पैसों से मतलब है। वो उसके घर पर आकर आवाज लगाती है पर वह बाहर नहीं आता। नैन्सी वहां से चली जाती है। हैरी का अफेयर कहानी पाकर से चल रहा है। इधर नैन्सी गुस्से में ड्राइविंग कर रही होती है पर कभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो एक यूएफओ होती है। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी हुए को सेहत लेजर निकलकर नींद पर पड़ती है। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ने वहां से भाग जाती है और वापस हैरी के पास आती है और हैरी को बुलाने लगती है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है, बताती है कि मैंने एक एलियन एयर को देती है और उसने मुझ पर ले डाली, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। को देखने के लिए नैन्सी को अपने साथ ले जाते हैं और एक पुलिस ऑफिसर हैरी को बताती है कि आपकी वाइफ ने युवक को देखी है। हैरी को इसमें अपना फायदा दिखता है और वह कहता है कि इससे मुझे पैसे मिल सकते हैं। चेहरे को जगह दिखा रही होती है। तभी वहां ने के पिता आ जाते हैं और वह उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं देखा और नहीं तुम इस बारे में किसी को कुछ बताओ होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो। इसके बाद घर पर हैरी भी आ जाता है। नैन्सी कहती है कि मैंने एक यूजर को देखी है, उस पर यकीन कर लेता है। सुबह नैन्सी साइकोइट्रिस्ट से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैंने कल रात एक एलियन जीपीएफ देखी। नैन्सी कहती है कि क्या आपको मुझ पर यकीन है? वो कहती है या। इसके बाद नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे वहां जाकर सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि लोग मुझ पर यकीन कर सके। फिर ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां नैन्सी ने युवक को देखी थी। कुछ देर बाद वहां फिर से वही यूएफओ आ जाती है। बहुत खुश होते है कि देखो ये सच है, किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। इसके बाद ने इनसे उसके नीचे चली जाती है और वह यूएफओ नींद को पकड़ लेती है और नैन्सी को अंदर खींच कर ले जाती है। इसके बाद हानी को छत से कुछ आवाज आती है और वह ऊपर चेक करने जाती है पर वहां उसे नैन्सी मिलती है। वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई? नैन्सी आसमान की तरफ इशारा करती है और नीचे गिर जाती है। साइकोइट्रिस्ट कहती है कि वो ठीक है, बस उसे आराम की जरूरत है। नैन्सी के पिता नहीं चाहते कि यह बात बाहर आए, इस पर हैरी उनसे लड़ने लगता है। तभी वाहन नैन्सी आ जाती है। हैरी उसकी मां के बारे में कमेंट करता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो देती है कि उसका साइज बढ़ने लगा है। लगातार बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते छत में घुस जाती है। सुबह हैरी को डॉक्टर को लाता है से को दिखाने के लिए और ने को देखकर वो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। जाएगा कहती है कि यह नॉर्मल इंसान जीएसटी लिए है। डॉक्टर नैन्सी को साथ ले जाने को बोलता है, पढ़ने से मना कर देती है। फिराक में ने एक स्विमिंग पूल में बैठी होती है और वहां हैरी भी आ जाता है। एनएलसी कहती है कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है पर मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। कहता है गुड नैन्सी, जिस पर उसे गुस्सा जाता है। जिसके बाद सुबह साइकोइट्रिस्ट ने इनसे से मिलने आती है पर तभी वहां हैरी का डॉक्टर भी बड़ा सा इंजेक्शन ले आता है और कहता है कि इसमें थोड़ी सी नींद की दवाई है जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मेरे पास तुम्हारे पति और पिता की परमिशन है। तभी ने एनसी कहती है कि मेरी परमिशन का क्या, और वो इंजेक्शन ले लेती है और कहती है कि इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है, पर साइकोइट्रिस्ट उसे रोक देती है। फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद रात में हैरी डिनर के लिए आता है और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। नैन्सी कहती है कि यह बहुत रोमांटिक है, तुम्हें याद है हमने लास्ट डिनर किया था? नैन्सी कहती है कि जब से मेरे साथ ही यह सब हुआ है हम काफी करीब आ गए हैं, हमें बात करनी चाहिए। तुमने कभी गलीवर्स केवल के बारे में सुना है? मुझे इस वक्त वैसा ही महसूस हो रहा है और मेरे चारों तरफ सब खेल लग रहे हैं। अब हम साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। लीवर के लेवल का प्यार इमेजिन करो। हैरी कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम बीमार हो, नेचुरल हो। इस पर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है।
है और वो ट्रक को उठाकर फेंक देती है। हैरी कहता है कि तुम एक बड़ा मजाक हो। नैन्सी कहती है कि मैं तुझे मसल कर रख दूंगी, पर अचानक वो बेहोश होने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है और हैरी ने इनसे को छोड़कर हानी के पास आ जाता है। इधर नैन्सी के पिता भी अपने प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं। इन दोनों को उसकी कोई परवाह नहीं है। कुछ देर बाद नैन्सी को होश आ जाता है और वो हैरी को ढूंढते हुए शहर में आ जाती है और पूछती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। ये लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं पर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और वह हैरी को ढूंढने लगती है और लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। नैन्सी घर घर में हैरी को ढूंढती है। नैन्सी के पिता को भी पता चल जाता है कि वो शहर में आ गई है और नैन्सी हैरी को ढूंढते हुए उसके करीब आने लगती है और उसे वह मिल जाता है। हानी उसके ऊपर गन पॉइंट करती है पर नैन्सी उसे खिलौने की तरह ट्रीट करती है और इसी बीच हैरी भागने की कोशिश करता है पर ने उसे समेत उठा लेती है और उसे बाहर निकाल लेती है। पर तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं और ने वहां से भागने लगती है। ये लोग भी उसे देखकर हैरान थे। हैरी को लेकर शहर से बाहर आ जाती है। फिर उसके सामने बिजली के तार आ जाते हैं और वो रुक जाती है। तभी वहां पुलिस और उसके पिता भी आ जाते हैं। पढ़ने के पिता उसे संभालने के बजाय कहते हैं कि इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना बंद करो। नैन्सी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हें मेरी का भी जिक्र नहीं, सिर्फ पैसे की परवाह। एनएमसी का बाप वालों से कहता है कि तुम्हारे पास गन है, कुछ करोड़ शेयर। कहता है कि कोई पैर नहीं करेगा जब तक मैं न कहूं स्क्वायर। इन लोगों को लगता है कि सैनिक ने फायर कह दिया है और यह नैन्सी पर फायर करने लगते हैं, जिससे नैन्सी बिजली के तारों पर गिर जाती है और उसे कट लग जाता है। शॉक की वजह से ने बेहोश हो जाती है और तभी वहां यूएफओ आ जाती है और वो नैन्सी को अपने साथ ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नैन्सी के साथ साथ हैरी भी यूएफओ में आ चुका है, जिसे बंदी बनाकर रखा हुआ है और बातचीत दो बातें करते हैं कि आदमियों का दौर गया अब और डोमिनेट करेगी। तभी हम नैन्सी को देखते हैं, वह कहती है कि इसकी आदत डाल लो। नैन्सी कहती है कि न सिर्फ मैं चेंज नहीं हूँ बल्कि पूरा यूनिवर्स बदल रहा है, कि यह नया यूनिवर्स है। उम्मीद है कि तुम समझ गए हो, वरना बार बार कोशिश करते रहो। इसके बाद ने वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि ये सब उसी यूएफओ में है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।